देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। 2025 में हम एंटर कर चुके हैं और नए साल की शुरुआत के साथ आपका कैलेंडर भी बदल जाएगा और सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बल्कि आपके तमाम रोजमर्रा जीवन की तमाम चीजें बदल जाएंगी। एलपीजी से लेकर के जीएसटी तक नए कई सारे बदलाव किए गए हैं। आपको पूरी सूची बताएंगे, लिस्ट वाइज बताएंगे कि आखिरकार आपके रोजमर्रा जीवन में जो जो चीजें आप इस्तेमाल में लाते हैं और आपके पॉकेट तक में जो पैसे आप रखे हुए हैं उसमें भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं। तो आखिरकार क्या बदलाव नए साल में सरकार ने कर दिया है, आइए आपको बताते हैं। साल बदलते ही 1 जनवरी 2025 से कई बड़े विनियामक और वित्तीय बदलाव को भारत में लागू कर दिया गया है। ये ऐसे बदलाव होंगे जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। प्रमुख अपडेट में जीएसटी अनुपालन के लिए अनिवार्य मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूएस वीजा अपॉइंटमेंट शेड्यूल में बदलाव, एलपीजी की कीमतों में समायोजन और ईपीएफओ पेंशन निकासी को सरल बनाना शामिल है। इसके अलावा यूपीआई 123 पे के लिए उच्च लेन देन सीमा और कृषि ऋण क्षेत्र के लिए नए नियमों की शुरुआत का गहरा प्रभाव पड़ेगा। 1 जनवरी 2025 से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। ये परिवर्तन जीवन, वित्त और विनियमन के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। अगर मुख्य परिवर्तनों की बात करें तो सबसे पहले एलपीजी कीमतों में समायोजन हुआ है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 जनवरी 2025 को समायोजन किया जाएगा। हालांकि कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। डोमेस्टिक और कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बदलाव होने की संभावना बताई गई है। भारत में गैर अप्रवासी वीजा आवेदन 1 जनवरी 2025 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक बार फिर से निशुल्क अपने अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। आगे के लिए पुनः आवेदन और शुल्क भुगतान की आवश्यकता आपको की जाएगी। वहीं अगर बताएं तो 17 जनवरी 2025 से नए नियम एचबी वीजा के लिए लागू किए जाएंगे। जो नियोक्ताओं के लिए इसे और अधिक लचीला बनाया जा सका है। वहीं भारतीय F1 वीजा धारकों के लिए इसे आसान बनाया जा सकेगा। अनिवार्य मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण यानी कि उसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी करदाता अब जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने के लिए अनिवार्य रूप से एमएफए अपनाएंगे। इसमें ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना और कर्मचारियों को सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल होगा। वहीं बताएं तो ई-वे बिल सीमाएं भी जो है वो बनाई गई है, यानी कि ई-वे बिल केवल उन दस्तावेजों के लिए अनुमत होंगे जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं हैं और इस प्रकार चालान और रसीद के बीच बेहतर संरेखण कर की आवश्यकताएं की जाएंगी। वहीं यूपीआई लेन देन को लेकर के भी सीमा बढ़ाई गई है। यूपीआई के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दी जाएंगी, जिससे फीचर फोन उपयोगकर्ता को लेन देन करने से अधिक लचीलापन मिलेगा। वहीं ईपीएफओ पेंशन निकासी भी सरलीकरण की जा रही है, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगी 1 जनवरी से बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के किसी भी बैंक में अपनी पेंशन निकाल सकेंगे, जिससे ये उनके लिए और अधिक सुलभ हो जाएगा। वहीं किसान ऋण नियम को भी लेकर के बदलाव किए गए हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू किए हैं। आरबीआई के तहत किसान अब 2 लाख रुपए तक की बिना गारंटी वाली सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इन परिवर्तनों के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को तैयारी और समायोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे नए साल में नए नियमों और वित्तीय प्रभाव के अनुकूल होने का प्रयास करेंगे। वहीं बताएं तो सेंसेक्स और अन्य सूचकांकों की समाप्ति तिथियां 1 जनवरी 2025 से शुक्रवार से मंगलवार को बदलनी शुरू हो जाएंगी। ये परिवर्तन साप्ताहिक यानी वीकली और मंथली अनुबंधों को प्रभावित करेगा। तो देखिए नए साल के साथ नए नियम भी लागू किए गए हैं और वो आपको बताएं तो व्यवसाय यानी बिजनेसमैन और कॉमन मैन के लिए भी तमाम चीजें बदल दी गई हैं, जिसमें जो किसान है उनके लिए लोन लेना बहुत आसान कर दिया गया है। यूपीआई पेमेंट भी जो है वो आसान कर दिए गए हैं और तमाम जो बदलाव इस बार से यानी साल 2025 से आपके लिए किए गए हैं, ये तमाम बदलाव हमने आपको बताए। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।